हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो पता है कि आधुनिक इतिहास का सीरीज ये 1000 प्रश्नों का चल रहा है, जिसमें आज हमारा जो है 5वां पार्ट है। ठीक है, तो 4 पार्ट इसके पहले हो चुका है। प्रतिदिन हमारा ये वीडियो 6 बजे सुबह में अपलोड होता है, तो आप लोग जा कर के ज़रूर देखिएगा। और ये सारा प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न रहता है और आगे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना भी रहती है। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहता है और हम समझाते हुए इसको जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्यार बनाए रखिए। हम आज की प्रथम क्वेश्चन को जो है शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, वैसे हमारा जो सीरियल नंबर है 201 है। ठीक है, पहला है, कर रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किससे? मतलब कौन सा जो है अंग्रेज अधिकारी से जो है सामना करना पड़ा था। 1857 के विद्रोह की बात कर रहा है, तो ये था जनरल हीरोज। ठीक है, जनरल हीरोज ने ही एक रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि एकमात्र महिला मर्द है। क्या कहा था? तो एकमात्र महिला मर्द है, क्योंकि जनरल हीरोज को बहुत ही परेशान किए थे रानी लक्ष्मीबाई ने, बहुत ही लड़ाई के कांटे की टक्कर दिए थे, इसलिए जो है जनरल हीरोज ने ऐसा बातें कहा था। ठीक है, चलिए, तो रानी लक्ष्मीबाई आपको पता है कि झांसी से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किए थे। अगला प्रश्न है, तरह के 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसका नेतृत्व में आगे बढ़ा था? मतलब कहने का मतलब हुआ कि लखनऊ से जो है किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये बेगम ऑफ अवध है ना, मतलब हजरत महल भी कह सकते हैं या बेगम ऑफ अवध भी कह सकते हैं। तात्या टोपे की बात करते हैं, तो ये जो आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खरा कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो अभी जस्ट बताए थे बेगम हजरत महल ने। लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, तो इन्होंने जो है झांसी से नेतृत्व प्रदान किए थे। ठीक है, झांसी से। ओके, अगला प्रश्न, खरा कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद से बात कर रहा है, तो इलाहाबाद से था लियाकत अली। कौन था? मौलवी लियाकत अली था। और ये तात्या टोपे जो था, ये नाना साहेब के सेनापति था। किसका था? नाना साहेब। और नाना साहेब जो है कहाँ से नेतृत्व प्रदान कर रहे थे? तो लखनऊ से। कहाँ से? तो लखनऊ से नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। तरह के 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले बाला हो जाएगा सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। मतलब 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तो सर्वाधिक जो भाग लिया था वह किस एरिया से लिया था? तो सबसे ज़्यादा था आपको अवध से। कहाँ से था? अवध से लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। तरह कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब के कमांडर इन चीफ अभी जस्ट बताए हैं कि उसका जो सेनापति था यही तात्या टोपे था। कौन था? तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे। करा अजीमुल्ला सलाहकार था। अजीमुल्ला जो सलाहकार था वह किसका सलाहकार था? 207 की बात कर रहा है अजीमुल्ला के बारे में। तो अजीमुल्ला की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो सलाहकार था आपको, ये नाना साहब का था। नाना साहब का नेतृत्व कहाँ से था? तो लखनऊ से था। लखनऊ से था। ठीक है, लखनऊ से था। ओके, और तात्या टोपे इसके कमांडर थे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो ये झांसी से थी। वीर कुंवर सिंह की बात करते हैं तो ये बिहार से थे। अगला प्रश्न चलते हैं 208 नंबर। खरा संतावन के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? है ना, तो मित्र के द्वारा जो है धोखा दिया गया था और अंग्रेजों के द्वारा फिर बंदी बनाया और मार दिया गया था। तो तात्या टोपे को, है ना, तात्या टोपे का एक मित्र था, उसके द्वारा जो है इसका ठिकाना को बता दिया गया था कि हाँ तात्या टोपे यहाँ पर छुपल है, और अंग्रेज जाके पकड़ लेता है और इनको जो है बंदी बनाकर मार दिया जाता है। ठीक है, तो तात्या टोपे। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग की अगर हम बात करते हैं तो किसका नाम था? तो ये तात्या टोपे का ही था। किसका था? तात्या टोपे का था। किसका कमांडर इन चीफ था ये? तो ये आपको नाना साहेब के। करा वीर कुंवर सिंह का संबंध किस राज्य से था?
तो वीर कुंवर सिंह के बारे में कौन नहीं जानते हैं, जो कि जगदीशपुर से संबंध रखते थे। कहाँ से? जगदीशपुर। जगदीशपुर के जो है ये क्या थे, तो जमींदार थे। और वीर कुंवर सिंह का संबंध जो है किस राज्य से था, तो हमारा बिहार से। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है, तो आरा जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भोजपुर आरा में। भोजपुर आरा में। अगला है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। तो 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का जो नेता था वो कौन था, तो बाबू कुंवर सिंह ही थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। कह जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो यही हमारे कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। बहुत बहादुर थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो यही हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन था। ठीक है, तो पटना की बात अगर हम करते हैं तो पटना में जो नेता था 214 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो जुझार सिंह। क्या हो जाएगा? जुझार सिंह। जुझार सिंह। करण निम्न में से कौन सा असम में 1857 के क्रांति का नेता था। तो असम की अगर हम बात करते हैं, असम की बात करते हैं कि 1857 की क्रांति का नेता था असम में। 1857 की पूछ रहा है, तो असम की बात करते हैं हम लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त। अगला प्रश्न है 216 नंबर, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उसका केंद्र भी तो बिहार में था। तो कहाँ था? जगदीशपुर में थे। कहाँ का? जगदीशपुर में, क्योंकि यहीं के क्या थे? वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। तो 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला जो था उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आपको औवा, है ना। औवा के ठाकुर कुशल सिंह। कौन थे? औवा के ठाकुर कुशल सिंह। औवा के ठाकुर कुशल सिंह। ओके। 218 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो 57 के क्रांति का केंद्र नहीं था, तो वो था आपको जयपुर नहीं था। जयपुर नहीं था। कारण निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो निम्न में से मतलब विचारों में से बताना है, संघर्ष नहीं किया होना चाहिए, है ना। नहीं किया, तो नहीं हो जाएगा इसमें चंद्रशेखर आजाद। ये 57 के विद्रोह में थोड़ी थे, बहुत बाद में आए। ठीक है, बाकी ये सब आपको थे। अगला प्रश्न चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो 57 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन जो था वो कौन था, तो ये था आपको जाकर के मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला प्रश्न चलते हैं, कर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दे दिया। तो ये जो है फाजिल मोहम्मद खान था। कौन था? फाजिल मोहम्मद खान। अगला प्रश्न, अगला की बात करते हैं हम लोग 222 नंबर। ठीक है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था। तो उर्दू कवि के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा उर्दू कवि ने लिखा था 1857 के विद्रोह, तो मोहम्मद गालिब। मोहम्मद गालिब। ठीक है। अगला है, कर सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। इसका जो मूल निवास था आपको ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता था आपको आगरा जिला में, सॉरी आगरा में। कहाँ पड़ता है? आगरा में। अगला प्रश्न है 224 नंबर, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तो आज़ादी की पहली लड़ाई माना जाता है 1857 के विद्रोह को, तो इसमें से भाग नहीं लिया था तो भगत सिंह थोड़ी भाग लिए थे, ये तो बाद में आए थे। यही हो जगह रानी है राइट आंसर। 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं है, तो कुंवर सिंह है ये है, मौलवी अहमदुल्ला है ये हैं, बेगम हजरत महल है ये, उधम सिंह नहीं है। ठीक है, उधम सिंह नहीं है।
कर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? तो अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला जो था उसका नाम बताना है, तो वो था आपको ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया? तो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, मतलब ना इधर का ना उधर का। ठीक है। अगला है, किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो ये नहीं करने वाला जो है वो कौन है? हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम। अगला प्रश्न है, करा कि कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो प्रभावित नहीं था पूछ रहा है, तो कौन प्रभावित नहीं था? तो 229 का राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। कौन हो जाएगा? चित्तौड़। ठीक है। करा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 230 में। तो सुमेलित नहीं है आपको बिहार से अजीमुल्ला खां। बिहार से अजीमुल्ला खां नहीं, बल्कि बिहार से कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। खैर 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर था? तो बैरकपुर की बात कर रहा है, तो इसमें हैरसे है ना, हैरसे। 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर था? तो ये हैरसे था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद की अगर हम बात करते हैं तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामर्स्टन। लॉर्ड पामर्स्टन था। ठीक है। अगला प्रश्न, कह रहा कि निम्न में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है ये बताना है। ठीक है। तो 235 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। इन तीनों का नाम नहीं जुड़ा, इन तीनों का जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इनमें से सभी जुड़ा हुआ है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो असफल का जो है आप लोग जानते ही होंगे कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। हाँ बिल्कुल जी, बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। योजना की कमी था, संगठन की कमी था। अगला है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है, राजा उजा जो है का साथ नहीं दिया था। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो षड्यंत्र की जो संज्ञा देने वाला है कोई और नहीं है बल्कि आउटरम एवं टेलर हैं। आउटरम एवं टेलर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कोई और नहीं बल्कि बीडी सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो कौन था? 240 का एसएन सेन था। एसएन सेन। अगला प्रश्न, करा भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो भारतीय की बात कर रहा है तो सैयद अहमद खान है। सैयद अहमद खान। अगला है, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम था ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, मतलब कि कुछ मानल तैयार नहीं था कि, है ना। तो ये जो है कौन था बताइए? कौन जो है ऐसा शख्सियत था जो कि आरसी मजूमदार था। आरसी मजूमदार। ठीक है। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 57 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो अभी जस्ट मैंने बताया आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। तरह की 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी।
इस तथ्य को मानने वाला इतिहासकार कौन था? तो इस तथ्य को अगर सही मानने वाला था तो आरसी मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन। आरसी मजूमदार और एस एन सेन। अगला है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये लेने की जो घोषणा की थी 245 का, ये हो जाएगा 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858। अगला प्रश्न है, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो ये पीला आयोग है ना, पीला आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतियों से चयन किया था। जब 57 का विद्रोह हो गया, सैनिक पर जो है भरोसा उठ गया, तो कहाँ के सैनिक से? तो गोरखा उठाया, सिख उठाया, पंजाबी उठाया, ये तीनों से लिया। देखते हैं अभी भी गोरखा का बहाली होता है, ठीक है, क्योंकि गोरखा जो है बहुत ही सख्त होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 248 नंबर में। कह रहा कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्रा हैं। दीनबंधु मित्रा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ गए जी? यहाँ है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो इसको जरूर याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह का। इसका सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है पार्ट 5 था। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाते हैं, आपके रिवीजन के तौर पर बहुत ही ये काम आने वाला है। और सभी क्वेश्चन जो है वेरीफाइड है, कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होता है, एकागो हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो पीडीएफ मिल जाएगा। ओके।